गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, जिसका जो प्री एग्ज़ाम है वो एक साथ होता है और मेंस में क्या है ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अलग अलग होते हैं। तो देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया था जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में, उसमें क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गामा फंक्शन। गामा फंक्शन जो आप पढ़े हो बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसका यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए आपको बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द गामा फंक्शन को सोल्व आउट करने के लिए, गामा फंक्शन का यूज़ करके आपको सोल्व आउट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन गिवन है आपको 0 टू ए लिमिट है अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखता है और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि जो लिमिट का क्वेश्चन है तो 100% कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसमें लगेगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने सोल्व आउट करना स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2012 में जो क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको जो टर्म्स हम लेके चलते हैं, मैं 11th क्लास से आपको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी 12th क्लास से, जो हम जब से हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वहाँ से हम सीख रहे हैं कि सबसे पहले आपको राइट डाउन कर देना है लेट आई इज इक्वल टू सो एंड सो, जो आपको गिवन है उसको राइट डाउन कर देना है। आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। वहाँ पर देखिए हम करते थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेते थे, क्योंकि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर आ जाते थे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता था, कोस स्क्वायर थीटा बन जाता था। यहाँ पर आई इक्वल टू गिवन है आपको इंटीग्रेशन 0 टू ए अंडर रूट एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ऊपर भी एक्स क्यूब है और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी क्या है, एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर ए क्यूब है और एक्स क्यूब है, तो एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ए क्यूब नहीं लोगे तब तक बाहर आके टर्म्स है वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू आपने लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू आपने मान लिया ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या मान लिया, ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको कईयों को ऐसे हो रहा होगा सर आपको ऐसे कैसे पता लगा कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे। देखिए जब एक्स क्यूब इजिकल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा लोगे तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा से ए क्यूब तो बाहर आ जाएगा, और ए क्यूब बाहर आके जो ऊपर एक्स क्यूब है यहाँ पर भी ए क्यूब रहेगा, आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हम क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए क्यूब अगर आपने साइन क्यूब लिख लिया तो 1 माइनस साइन क्यूब थीटा का कोई फॉर्मूला हम जानते नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे नहीं। तो एक्स क्यूब इजिकल टू आ गया ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब से क्यूब, और ए साइन 2/3 थीटा, ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जब डेफिनेट इंटरवल रहता है तो लिमिट भी चेंज करना है, अरे जब वैल्यू चेंज कर रहे हो तो लिमिट भी आपको उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। तो वेन एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखोगे, 0 इज इक्वल टू ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 कितने पर होती है, 0 पे, तो आ गया आपका 0। फिर देखिए x इज इक्वल टू ए साइन टी पावर 2 थीटा 2/3 थीटा है, जब x इज इक्वल टू ए है, जब आप x इज इक्वल टू ए करोगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू ए साइन क्यूब साइन 2/3 थीटा, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन में 1 का वैल्यू कितने का होता है, π/2 का होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा। अब देखिए dx की वैल्यू करनी है तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dx इज इक्वल टू, आपको पता है x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, तो ये आ जाएगा 2/3 a साइन दी पावर 2/3 -1। और फिर साइन थीटा को आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा डी थीटा। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो dx इज इक्वल टू आपका आ गया 2/3 a साइन दी पावर -1 थीटा और कोस थीटा डी थीटा, ये आपका dx आ गया। पूरी की पूरी वैल्यू है वो आप ही पुट कर दोगे जो गिवन है आई में, तो यहाँ से आपका देखिए इस तरीके से टर्म में जब पुट कर दोगे तो बन जाएगी ए क्यूब, और ए क्यूब कॉमन आके ऊपर वाले ए क्यूब से कट जाएगा, और साइन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये साइन दी पावर -1/3 थीटा आ गया और कोस थीटा डी थीटा आ गया। देखिए डिनोमिनेटर में कोस थीटा है, नोमिनेटर में कोस थीटा है, कोस थीटा से कोस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आपका बच गया
साइन थीटा इंटू साइन दी पावर -1 अपॉन, आपने पढ़ा है कि जब बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा 1 - 1/3। 1 - 1/3 इक्वल टू कितना हो गया, 2/3। तो वैल्यू आ गई आपकी कितनी, साइन दी पावर 2/3 थीटा डी थीटा। अरे आ गई। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आने के बाद में आपको पता है कि जब भी हम गामा फंक्शन बीएससी में पढ़ते थे तो वहाँ क्या करते थे कि अगर 0 to π/2 अगर लिमिट है, साइन दी पावर m थीटा है एंड द कोस दी पावर n थीटा है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता था गामा m+1/2 गामा n+1/2 टू गामा m+n+2/2, जहाँ गामा 1/2 की वैल्यू क्या रहती थी, √π रहती थी, और गामा n+1 की वैल्यू रहती थी n गामा n। ये तो पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर हमने इसको ऑपरेट कर दिया, तो ऑपरेट किया तो ये क्या आ गया, 2/3 एज इट इज आ जाएगा, 2/3 है। और ये आ गया साइन दी, यहाँ पर कोस है नहीं तो कोस दी पावर क्या ले लोगे, 0 ले लोगे, कोस दी पावर 0 थीटा। तो ये जब फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। इसके बाद में देखिए 2/3 एज इट इज आ गया, गामा 5/6 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 8/6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जब हमने इसको सोल्व आउट करना स्टार्ट किया तो यहाँ हमें पता है कि गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है √π। क्या होती है गामा 1/2 की वैल्यू, √π। देखिए फिर भूल गए तो याद रखना, ये सिंबल क्या होता है, गामा का सिंबल होता है, और ये किसका होता है, फैक्टोरियल का सिंबल होता है। समझ में आ गया, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि गामा का सिंबल है वो इस तरीके से होता है और फैक्टोरियल का सिंबल है वो इस तरीके से होता है, और फैक्टोरियल का सिंबल एक हम ये भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए 5/√5/3 तो आ गया बाहर, और 5/6 है वो आ गया एज इट इज़। अब यहाँ पर 5/6 की वैल्यू हमें पता है किससे कम है, 1 से कम है, तो 5/6 की वैल्यू 1 से कम है तो इसकी तो लास्ट वैल्यू यही आएगी। लेकिन 4/3 की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसको 1 प्लस में ऐड करके हम तोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि गामा n+1 इज इक्वल टू क्या होता है, n गामा n होता है। क्या होता है, n गामा n। जब इसको फ्रैक्शन करोगे तो 1/3 + 1 इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए गामा n गामा n से 1/3 गामा 1/3 हो जाएगा, और जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका a√π, और इनटू में आ गया गामा 5/6 गामा 1/3। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करना है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करना है। किसी को भी अगर बीएससी के लेक्चर दोबारा देखने हैं तो ज़रूर आप मेरे को मैसेज कीजिए, जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहे हैं उस पर आपको प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, एक बार बीएससी को रिविज़न कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्लेलिस्ट हाइड की हुई है, अगर आपको जिसको पर्टिकुलर चाहिए होता है मैं उसको सेंड कर दूंगा, वो अपना हाइड कर देख सकता है। इसमें कोई पे नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।